हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन के एग्जिस्टेंस के बारे में, फंक्शंस के डिफाइन होने के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस में कि मैंने बताया था कि फंक्शन किसे कहते हैं, यानी मैंने टेक्निकली बताया था कि दो वेरिएबल जो वैल्यू चेंज करता है उसमें से एक वैल्यू दूसरे पर अगर डिपेंड करता है कि दूसरे के वैल्यू अगर रखेंगे तब किसी एक का वैल्यू मिल पाएगा, तो उसको हम लोग कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको हम वैल्यू रखते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमने उस वक्त एक फंक्शंस का एक नॉर्मली जो एक रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बताया था कि ये इस तरह का होता है। लेते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कहते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड्स ऑन x, यानी y हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर हमने पिछला क्लास यानी लेक्चर 1 में ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन के एग्जिस्टेंस के बारे में, फंक्शन के डिफाइन के बारे में। क्या x और y के बीच जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन ऑलवेज x के हर एक मान के लिए y का वैल्यू मिल पाता है? क्या x के हर एक मान के लिए y का वैल्यू डिफाइंड है? तो अगर ऐसा है तो बोलेंगे ये रिलेशन बिल्कुल डिफाइंड है हर एक वैल्यू के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि x का वैल्यू यानी इंडिपेंडेंट वैल्यू का वैल्यू तो हम रख देते हैं, बट y जो x पर डिपेंड करता है y का वैल्यू नहीं मिल पाता है, तो उस केस में बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग आज का टॉपिक में देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन हिंदी में बोलते हैं फलन का अस्तित्व। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? फलन का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, यानी डिफाइंड, या यूं कहो दूसरे शब्दों में डिफाइंड ऑफ फंक्शन। डिफाइंड ऑफ फंक्शन, फंक्शंस डिफाइंड कब होगा? देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लिया कि y x पर डिपेंड है। y किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है। y डिपेंड्स ऑन x। अब सवाल है कि डिपेंड किस तरह का। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लेक्चर 1 में कि डिपेंड का मतलब क्या होता है। डिपेंड का मतलब होता है कि उसका वैल्यू रखोगे तब इसका वैल्यू मिल पाएगा, तो ये जो है उस पर डिपेंड है। तो अब अगर डिपेंड है तो फिर डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो वो भी टाइप में आ जाता है। किस तरह का डिपेंड है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किसी पर डिपेंड हो। किस पर डिपेंड हो? टीचर पे डिपेंड हो, पढ़ाते हैं आपको। दोस्त पे डिपेंड हो, कभी आपको हेल्प करते हैं। गार्जियन पे डिपेंड हो, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस वो बेयर करते हैं। तो डिपेंडेंसी दूसरे पे डिपेंड होना, बट व्हाट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इज, यानी वो डिपेंडेंसी किस तरह का है। तो y डिपेंड्स ऑन x जस्ट एक रिलेशन बता रहा है, बट किस तरह का डिपेंडेंसी? मान लिया कि यहाँ इस तरह का x - 2 है सपोज। अब y इक्वल टू x - 2 अगर है तो अब यहाँ देखो, यहाँ x का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू, चूंकि यहाँ हम बात करेंगे रियल वैल्यूज फंक्शन। यहाँ जो मेरा फंक्शन है इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन की बात करेंगे सभी वास्तविक मान के लिए, रियल वैल्यूज के लिए करेंगे। तो यहाँ x का कोई भी रियल वैल्यू बैठा दो, व्हाट एवर, 0 बैठा हो -2 आएगा, 1 बैठा हो -1 आएगा, 2 बैठा हो 0 आएगा, 3 बैठा हो 3 - 2 1 आएगा। यानी कोई भी रियल वैल्यूज रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रियल ही आएगा। यानी यहाँ पे y जो है, y इज फंक्शन, बिल्कुल डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ x। x का फंक्शन है। सवाल है कि x का किस वैल्यू के लिए, तो हम लोग लिखते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कैसा ऑल वैल्यू? किस तरह का वैल्यू? तो बोला x बिलोंग्स टू r, यानी सारे रियल नंबर। बिलोंग्स टू r का मतलब x का वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। जस्ट इसको अगर हम यूं समझे बच्चों कि इसको अगर हमने ऐसा रखा होता है x - 2 1 अपॉन कर दिया। अब यहाँ पे y का वैल्यू देखो, यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो क्या y का वैल्यू मिल पाएगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। हर एक वैल्यू के लिए मिल पाएगा। एक ऐसा वैल्यू है 2, x यहाँ 2 रख दो, 2 - 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में, जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी x का वैल्यू तो हम रियल रख रहे हैं, बट y का वैल्यू हमको डेफिनेट सर्टेन डिफाइंड वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो हम लोग बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ x
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R, लेकिन किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। इसको बोलते हैं x के हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए, इन सारे वैल्यू रियल वैल्यूज के लिए x के y का वैल्यू मिल पाता है सिवाय 2 छोड़कर। 2 को एक्सक्लूड करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड। इसी तरह से अगर हमने ले लिया सपोज दैट y इक्वल टू, मान लो 10x ले लिया हमने, 10x, तो y इक्वल टू 10x लेते हैं बच्चों, तो x के वैल्यू पर ये y का वैल्यू डिपेंड करते हैं। जैसे हमने x का वैल्यू 0 रख दिया तो 10 0 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हमने 30 डिग्री रख दिया, 10 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, तो y का वैल्यू 1/√3, यानी डिफाइंड वैल्यू मिल पाता है। लेकिन जो x का वैल्यू आप 90 डिग्री रख दोगे तो 10 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग। तो y का वैल्यू मिल पाता है हर एक वैल्यू के लिए x का, एक्सेप्ट 90 और 90 का ऑड मल्टीपल, यानी विषम गुना। जिसे 90 का ऑड मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 90 का ऑड मल्टीपल यानी 90 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के लिए अनडिफाइंड है, बाकी सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड सिर्फ 90 और उसके ऑड मल्टीपल, तो वहां बोलेंगे कि y इज फंक्शन। y क्या बच्चों? y फंक्शन है किसका? x का। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R, सभी रियल वैल्यूज के लिए। एक्सक्लूडेड कौन सा वैल्यू? तो बोल रहा है x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, π/2 को 90 डिग्री कहते हैं। और कोई भी ऑड नंबर 1 3 5 7 9 इस तरह का नंबर को लिखते हैं तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ n कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, n का वैल्यू अगर यहाँ 0 भी कर दो तो 2 × 0 0 + 1 1 1, क्या ऑड नंबर है। n का वैल्यू यहाँ अगर हम 1 रख दें तो 2 × 1 2 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। इस तरह से कोई भी n का वैल्यू रखोगे तो आपको ये ऑड नंबर ही मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, और π/2 90 डिग्री होता है। यानी ये वैल्यू हम नहीं रख सकते, इसके लिए ये जो 10 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, यानी y का वैल्यू नहीं मिल पाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, जैसे y इक्वल टू मान लो हमने लिख दिया हमने लॉगरिथम ले लिया, y इक्वल टू log x, ओके। तो यहाँ पे लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है कि लॉगरिथम नेगेटिव वैल्यू के लिए, लॉगरिथमिक वैल्यू नेगेटिव का जो अनडिफाइंड होता है वो नहीं होता है डिफाइंड। इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, यानी पॉजिटिव, 0 भी एक्सक्लूड है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू मिलेगा ना, y का वैल्यू डिफाइंड हो जाएगा। तो बोलेंगे y क्या है? y इज फंक्शन, y फंक्शन है किसका? x का। किसके लिए? किस तरह के वैल्यू के लिए? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R, सभी रियल वैल्यूज के लिए, हर एक रियल वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। और कौन सा रियल वैल्यूज? तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज, यहाँ R में प्लस लगा दिया। क्या सभी रियल वैल्यूज के x के लिए लगे? नहीं, सिर्फ पॉजिटिव जो रियल वैल्यूज है उसके लिए ये x के रखने से log का वैल्यू डिफाइंड हो जाएगा, नहीं y का वैल्यू डिफाइंड मिलेगा। तो बच्चों आज का क्लास मैंने आपको इतना ही बताया कि दो वेरिएबल, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, दोनों के बीच रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। क्या ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है? ऑलवेज ये फंक्शन, ये रिश्ता, ये ताल्लुक, ये संबंध क्या एग्जिस्ट करता है? तो या नहीं करता है? तो बोला कि नहीं, एग्जिस्ट तब करेगा कि जब x के कोई भी वैल्यू, यहाँ चूंकि वैल्यू की जब बात करेंगे बच्चों तो यह सारे रियल वैल्यू की बात करेंगे, चूंकि हमारा यह फंक्शन का कॉन्सेप्ट है रियल वैल्यूड कंसेप्ट, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये रियल वैल्यूड कॉन्सेप्ट वाला फंक्शन है, यानी x का कोई भी वैल्यू, x बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू रख दो, और अगर डिपेंडेंट वैल्यू का वैल्यू डिफाइंड हो जाता है, एग्जिस्ट करता है, कोई सर्टेन डेफिनेट वैल्यू मिलता है, तो उन दोनों के बीच के इस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे, और फंक्शन एग्जिस्ट कहेंगे, फंक्शन डिफाइंड कहेंगे। तो अब इसके बाद अगला क्लास होगा मेरा, अगला वीडियो जो आएगा, इससे पहले वाला लेक्चर 1 आपने देख चुका है, तो अब लेक्चर 2 ये है, लेक्चर 3 जब मेरा आने वाला है तो उसमें बताऊंगा कि फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी लिमिट क्या है, सीमा क्या है, कहां तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, किस हद तक, किस सीमा तक नहीं कर पाएगा। तो अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है बच्चों, उसको जरूर देखना। हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन का लिमिट क्या है, कहां तक वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप हमारे साथ बने रहें, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें।
और हमारे साथ बने रहें शुरू से आखिर तक। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस इस तरह से क्लियर कर दूंगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको कैलकुलस बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे यानी बायो फैकल्टी के जो बच्चे उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेरिवेशन के लिए कैलकुलस बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। वंस अगेन थैंक यू।